हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10 के पोलिनोमियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाने वाला हूं। यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए। उनको जीरो लेवल से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिखा दूंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। If alpha and beta are the zeros of polynomial px is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta is equal to 21/4, then find the value of k। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट, यानी जो जो दिया गया हुआ उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो दिया गया हुआ था वो पोलिनोमियल px जो दिया गया हुआ है वह दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ओके, ये चीज हम लोग को यहाँ पर दे दिया गया हुआ है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो हम लोग को ऑलरेडी ही दे दिया गया हुआ अल्फा और बीटा जो है वो पोलिनोमियल का जीरोज है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। तो इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर बोला है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूले में ही आता है। तो कांस्टेंट टर्म कहाँ से आएगा, तो जो पोलिनोमियल हम लोग को यहाँ पर जो दिया रहता है ना, उसी से हम लोग कांस्टेंट टर्म को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ये जो के है ना वो कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट टर्म की जगह पर अब के। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो यानी एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, मल्टीपल में क्या है, वही उसका होता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। ओके, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का जो मान आ रहा है वो k/2 आ रहा है। इसको हम लोग इस तरह से घेरा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ओके, आगे अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग जरूर अच्छे से याद रखिएगा, इसको और एक इसको याद रहेगा तब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे। ओके, तो देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, तो यानी हम लोग को जीरोज को सम करना है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस इस फॉर्मूले में ही होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि एक्स का कोफिशिएंट में क्या है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट में 5 है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इस प्रकार से लिख देंगे 5। उसके बाद नीचे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है 2 है, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस प्रकार से 2। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस में इसको करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग हम लोग इसको कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो देखिए अब ये क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूले में, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए के जगह पर अल्फा है और बी की जगह पर बीटा है, तो हम लोग उसी तरह से लिख चुके हैं, और यहाँ पर ए की जगह पर अल्फा और बी की जगह पर बीटा लिखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस है ना, माइनस है 5 में, तो सिंपली यहाँ पर जब इसको लिखेंगे -5 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर के उस तरफ 25/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्व करने के बाद अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब जो मैं स्टेप लेने वाला हूँ उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है, इज इक्वल टू 25/4। ध्यान देंगे यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर तोड़ दिए, तो एक अल्फा यहाँ पर हो गया, अल्फा इंटू बीटा एक यहाँ हो गया, और दूसरा यहाँ पर एक अल्फा इंटू बीटा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको घेरा लगा देंगे। ये घेरा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान हम लोग को क्वेश्चन में दिया था वो 21/4 दिया गया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली अब लिख देंगे 21/4 प्लस अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, k/2 है, जो कि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे k/2 इज इक्वल टू 25/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे इस चीज को, कि जो चीज हम लोग लिखे हैं उसको यहाँ पर लिखना होगा। लिखेंगे गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k/2। इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोगों के जब एग्जामिनेशन में कोई टीचर जो है कॉपी जांच करेगा ना, तो अगर आप लोग पूरा डिटेल से लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कट करेगा। तो इसीलिए आप लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे ना, तो इस डिटेल को भी आप लोग लिख दीजिएगा कि ये कहाँ से आया हुआ है, ताकि वो आप लोगों का एक भी नंबर ना कट कर सके। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हम यहाँ पर लिखेंगे k/2 इज इक्वल टू 25/4 लिख देंगे। इधर प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 21/4। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले नीचे वाला लोगों को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा एलसीएम, और फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आता है 1, और 1 से 25 को मल्टीपल करेंगे तो ये 25 ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 21 ही रह जाएगा, क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 से 21 को मल्टीपल करेंगे तो आएगा 21 ही। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे k/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको जब हम लोग आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 4/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं पहले, या फिर डायरेक्ट हम लोग मल्टीपल करेंगे उसके बाद कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मल्टीपल करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीपल करे हुए, तो ये क्या होगा कि ये जो 2 है ना, इसके साथ मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 4 इंटू का 2 हो जाएगा बाई k हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हमने डायरेक्टली इधर मल्टीपल कर दिए। अब मल्टीपल करेंगे, देखिए यहाँ से 4 से भी 4 कट गया इस तरह से, तो यहाँ पर सिंपल क्या बचा, सिर्फ k। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल टू 2। इस वैल्यू का मान हम लोग को आ गया, क्योंकि हम लोग को जो पूछा था वो k का ही मान पूछा था, तो k का जो मान है वह 2 आ चुका है। कैसा लगा आप लोग का सोल्यूशन, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।